We all get so busy in our daily lives that we almost forgot to fuel up our bodies and keep it fit. But thanks to Nagpur branch of ICI and most importantly, Yash Arya sir for these wonderful yoga sessions. As we are practicing yoga and pranayam since last 2 days, I am feeling fresh, super active and amazing. Hope same is the case with you all. So, without missing any other moment, let's begin with our day 3 session regarding yoga practices in office. Firstly, I would like to grace the presence of our Nagpur branch chairman, C.A. Saket Bagadia sir, and our very own Vikasa chairman, as well as Nagpur branch chairman, Nagpur branch Vikas vice chairman, C.A. Jiten Siglani sir, CA, CA Sanjay Kulkarni sir, and our expert yoga trainer, expert yoga trainer Yash Arya sir. Further, I would like to request our CASA chairman, C. Jiten Siglani sir, to kindly enlighten us with his words. Yeah, thank you so much, Radhika. Friends, it is rightly said that one thing that is there with you for the entire life is your health. आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी हेल्थ है और वो आपके साथ में आपके जीवन के अंत तक रहने वाला है. जितनी हेल्थ अच्छी उतना हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और उतना ही हम सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं लाइफ में, जितने भी गोल्स हमने सेट किए हैं, चाहे वो करियर के गोल्स हो, सोशल गोल्स हो और भी किसी तरह के कोई भी गोल्स हो, तो हम उसको हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही अचीव कर पाएंगे. बिकॉज विल बी एक्टिव व्हेन वी आर हेल्दी. सो हेल्थ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. और हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है. योग जो है वो हमको फिजिकल के ऊपर जो मेंटल हेल्थ है उसको बनाने में भी हेल्प करता है. तो इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ कि हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, इट इज मेंटल एज वेल एज फिजिकल बोथ, एंड वी नीड टू कीप आवर हेल्थ इंटैक्ट टिल रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. ये स्पेसिफिक मैसेज के साथ मैं आज तीसरे दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ नागपुर की टीम का, साकेत बगड़िया सर जो चेयरमैन है और हमारी पूरी टीम का, उसके साथ में विकासा टीम का जिन्होंने इस सेशन को इतने अच्छे से मॉडरेट किया, कोऑर्डिनेट किया, और उसके साथ में आप सभी लोगों का जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे ट्रेनर है यश आर्या जी का. सभी का स्वागत करते हुए मैं सेशन में अब समय नहीं बिताते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यश सर से, जो आज ऑफिस में हम लोग कैसे हमारा जो शेड्यूल है बड़ा टाइट रहता है, तो उस टाइट शेड्यूल में भी हम लोग ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हम फिट रह सके. और सर मैं रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूंगा कि गए 2 दिनों में जो भी आपने कवर किया है उसका एक थोड़ा सिनॉप्सिस, उसके ऊपर थोड़ा सा वापस आप एक रिविजन करा दे और हमारे सभी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को उससे अवगत करा दे कि हमने क्या क्या कवर किया, क्यों किया, और ब्रीफ में उसके बारे में थोड़ा सा बता के आज कंक्लूड करें. मित्रों, मैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में अभी अगर पॉसिबल है, क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाए और उसके बाद में फीडबैक फॉर्म इमीडिएटली शेयर कर दे. आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फीडबैक ज़रूर दें. आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमको अगर आगे कोई और सेशन इस तरह से करना है तो आपके फीडबैक के बेसिस पे हम लोग कर पाएंगे. तो प्लीज़ आपका फीडबैक ज़रूर दें. और मैं इसी के साथ अभी कोई भी एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा यस सर, आप प्लीज़ आगे बढ़ाएं सेशन को. राधिका, अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. Thank you so much, sir. As sir said, without wasting any moment, let's get ready for a power-packed yoga session. I hand over the platform to you, yes, sir. Thank you so much. I request dear team coordinator, जैसे भी लोग आते हैं ना एडमिट रूम में, आप फट से उनको ले लिया करें. मतलब थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ही है, स्क्रीन के ऊपर आता है वो, ठीक है, तो आप फट से उनको इन कर लीजिएगा, एडमिट कर लीजिएगा. यस, थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं. आप सभी का इस योग के अभ्यास के वर्ग में बहुत बहुत स्वागत है. चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, खुन्नस में न बैठे, एकदम आनंद और खुशहाली के भावनाओं के साथ बैठे. जैसे हम पहले दिन में कहा था कि सदगुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं, या फिर विज्ञान क्या कहते हैं कि जब भी नई सवेरा होता है, नया दिन आता है, नया सन, सूर्य नारायण भगवान ऊपर आते हैं, तो 2.5 लाख लोग ये नया दिन नहीं देख पाते. हम उनमें से है जो ये दिन देख पा रहे हैं. तो बहुत
खुशहाली वाली बात है, आनंद वाली बात है। तो इस दिन के लिए हृदय से धन्यवाद दे, हाथ जोड़े, अपने माता पिता को प्रणाम करे, अपने आई बाबा को, माता पिता को, माँ बाबूजी को प्रणाम करे, जो भी हमारे पेरेंट्स है उनको प्रणाम करे, नमस्कार करे, धन्यवाद दे। धन्यवाद आई, धन्यवाद बाबा, आपने इतना सुंदर हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद क्या हम कुछ भी कर ले, हम आपका धन्यवाद अदा नहीं कर पाएंगे, बस हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद करें, जो प्राण हम भीतर भरते हैं श्वासों के माध्यम से, उस प्राण के लिए भी धन्यवाद करें। धन्यवाद ऑक्सीजन, धन्यवाद निसर्ग, धन्यवाद कुदरत, आप नित्य निरंतरता से ऑक्सीजन दे रहे हो, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट कुछ, कोई फीस भी नहीं लेते हो हमसे, आप ऐसे ही हमें प्राप्त हो जाते हो। तो हमें जो चीज निःशुल्क में मिलती है ना, हमें वैल्यू नहीं रहती है। आज हम निर्धार करते हैं, आज हम संकल्प करते हैं कि आप जो ऑक्सीजन हो, आप जो सनलाइट हो, जो पानी हो, जिसके लिए हमें कुछ ज्यादा पे नहीं करना पड़ता, निःशुल्क है, फ्री है, हम इसकी कदर करेंगे, है ना? यस, हम इसकी कदर करेंगे, इसके लिए हर पल हर क्षण हम धन्यवाद देंगे। यस, बहुत ही सुंदर। और अपने सीए इंस्टीट्यूट के लिए भी धन्यवाद दे। सीए इंस्टीट्यूट ने पहल की, योग, प्राणायाम, यह सब चीजें, सब स्टूडेंट्स, मेंबर्स और जो भी लोग जिनको भी चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाए योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, तो उन सभी लोगों के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया और मुझे निमित्त बनवाया, इसलिए सीए इंस्टीट्यूट का भी हम धन्यवाद करें। हम खुद का भी धन्यवाद करें, खुद का भी थैंक यू करें। अपन ने खुद का समय निकाला है और खुद का समय निकाला है तो खुद को थैंक यू तो बनता है बॉस, तो खुद को धन्यवाद दे। अपना एक हाथ अपने हृदय के ऊपर हल्के से इधर ऐसे सहला ले और खुद को कहे धन्यवाद, 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 और शाबाशी भी दे दे कि अपन 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यू अभ्यास में आ रहे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। कॉलर को टाइट कर ले जरा। यस, खुद को अभिनंदन कर लिया तो एक नई खुशहाली, नया आनंद आ गया। आज हमारा फोकस्ड एरिया है कि हम ऑफिस में होते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं, या फिर कंटिन्यू बैठक में होते हैं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, तो कंटिन्यू बैठक में होते हैं। हमारा काम इस तरह से कंप्यूटर के ऊपर करते रहना पड़ता है, या फिर हमें बहुत ज्यादा ड्राइविंग करनी पड़ती है, या फिर हमें साइट में बहुत ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है। जो भी चीजें है, जो भी चीजें जैसा भी है, हम उसके ऊपर आज योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सभी तैयार है? नहीं, आवाज को अनम्यूट ही रखे। उधर मैसेज बॉक्स है ना, वहां पे आप कमेंट कर सकते। आप सभी को शुभ प्रभात है, गुड मॉर्निंग है। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ऑफिस में रहे, घर में रहे, कहीं पर भी रहे, वर्क फ्रॉम होम रहे, वर्क फ्रॉम साइट रहे, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहे, कहीं से भी रहे, हमें अ, उ और म का उच्चारण तो करना ही है। जैसे कि हमारे आदरणीय जितेंद्र सर ने कहा कि हमें प्रॉपर जो 3 दिन का हुआ है उसका हमें सिनॉप्सिस आपको देना है। हम सिनॉप्सिस एंडिंग में देंगे ताकि आप पूरा गौर से सुन पाए। आप जब थके रहेंगे, पूरा ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर रहेगा। हम डे 1 से लेकर डे 3 तक के पूरी चीजें आपको रिकलेक्ट करवा के देंगे, विद सम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी, और कैसे कैसे करना है वैसे भी। और इसकी रिकॉर्डिंग शुरू है, तो जैसे भी सिस्टम कहेगा उस हिसाब से आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर ये उपलब्ध हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण लगन के साथ। जैसे हम 2 दिन से कंटिन्यू अभ्यास करें, वैसे आज का दिन पूरा डेडिकेटेडली यहाँ पे बैठ जाए। घर में क्या चल रहा है, साइड में क्या चल रहा है, मेरे सामने कौन क्या कर रहा है, आई डोंट केयर। मैं, मेरा मोबाइल, मेरा सिस्टम और मेरे श्वास, बस, बाकी कुछ नहीं। चलिए आइए, दोनों हाथों की मुद्रा। हमें ऑफिस में रहे या घर में रहे, हमें अ, उ और म का उच्चारण करना ही है। अगर हम ओम का प्रॉपर उच्चारण करते हैं तो मानसिक तनाव हमारे जीवन में ऐसे ही डिलीट हो जाता है। ऐसे उठाना है मानसिक तनाव, ये कचरा पेटी में गया। ऐसे उठाया, ये कचरा पेटी में गया। मानसिक तनाव, जो टेंशन, चिड़चिड़ होती है ना, उसके लिए तो क्या करें, हम नॉर्मल बैठक करके भी कर सकते हैं, या फिर चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। अभी ओमकार है, नॉर्मल बैठक पर ही करते हैं। अगर हम चाहे तो हम चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। कुछ 2-4 मिनट के बाद में हम सब चेयर पे आने वाले हैं, चेयर के ऊपर कुछ अभ्यास करने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, अपना वीडियो को भी ऑन रखिए जरा, ताकि हम भी आप सभी को देख पाए। यस, बहुत ही बढ़िया। और कुछ सवाल है वैसे कमेंट करते रहे, आपको कैसे लग रहा है, कुछ सवाल है तो जरूर पूछे। ओके, यस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट। यस यस यस, हाँ, हम गहराई से श्वास को भरे, निकाल दे नॉर्मली, फिर से भरे, निकाल दे,
वंस अगेन निकाल दे, वंस अगेन निकाल दे। अब हम गहराई से श्वास को ब्रीथ इन करें और ब्रीथ आउट करते हुए माँ का उच्चारण करें। माफ करना, 1 मिनट, आई एम रियली सॉरी। मेरा आवाज स्टार्ट रहेगा, बस 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके ओके एंड लेट्स हियर वी गो। ये हमारा शुरू हो गया। यस यस यस, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है, मेरी दीदी है, उनको मैंने लिंक भेजा भी, उनका मैसेज आया था। हाँ चलिए, गहराई से श्वास को भरे, आई एम रियली सॉरी, गहराई से श्वास को भरे और ऊ और म का उच्चारण करें। फिर से एक बार गहराई से श्वास को भरे, सिर्फ मैं, मेरी श्वास, और कोई नहीं, और ओम का उच्चारण। आखिरी बार गहरी श्वास को भरे, अ ऊ और म का जोरदार उच्चारण करें। अपने रूम में, अपने अपने प्रॉपर जगह में पूरा ओमकार का नाद ही रहे। गहराई से श्वास को भरे, दोनों हाथों को घर्षण करवा ले, सिर के ऊपर अपने पेट को हिलने दे, पेट का हलचल होने दे, और इस ऊर्जा को आनंद के साथ, प्रेम के साथ अपने फेस के ऊपर, अपने आंखों के ऊपर लगा ले। जब भी हमारी आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, स्ट्रेन में आ जाती है, उस वक्त हमें दोनों हाथों का घर्षण करना है। मन में विश्वास रखना है कि वैश्विक ऊर्जा, जीवन की ऊर्जा मेरे भीतर समाहित हो रही है, मेरे पंजों से मेरे आंखों के ऊपर आ रही है। आइए जरा हम चेयर ले लेते, चेयर के ऊपर बैठकर ही आज का अभ्यास करते हैं। आज का स्पेशल अभ्यास है चेयर के बैठकर, ऊपर बैठकर अभ्यास। और फोकस क्या है, लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट लोग, हमारे फ्रेंड्स और मैं भी, और हमारे जो भी आदरणीय मेंबर्स है, जो भी ऑफिस में वर्क करते हैं, और हम अगर आर्टिकल भी है, हमें भी ऑफिस में वर्क होता है, तो उनके लिए चेयर पे बैठकर ऑफिस में हम कैसे योग अभ्यास कर सकते हैं, यह आज फोकस एरिया है। तो इफ पॉसिबल अपनी चेयर ले ले, और चेयर नहीं है तो फिर अपन नॉर्मल बैठकर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्रियाएं है, चेयर को ले ले। और चेयर देखे एकदम आसानी से आनंद के साथ ले, कोई भी घाई नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। ओके चलिए, बहुत ही सुंदर। यस, मैं दिख रहा हूं आपको प्रॉपरली? यस सर, आप दिख रहे हो प्रॉपरली। ओके ओके, कम ऑन एवरीवन, हमें चेयर पर बैठ ही जाना है। कम ऑन,
सर हम तो बैठते ही आ रहे हैं, हम तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, इधर उधर हर जगह पे हम बैठते रहते हैं। वेट अ मिनट, एक मिनट समझ लीजिएगा, आधा मिनट, सॉरी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। आई एम रियली सॉरी। ओके, वेट अ मिनट, आई एम सॉरी। ओके, हाँ आइए। Am I visible to everyone? मैं सबको दिख रहा हूँ? स्क्रीन के ऊपर थम्स अप दिखा है या फिर थम्स डाउन दिखा है? थम्स अप, ओके थम्स अप। चलिए, चेयर पर बैठ गए हम। चेयर पर बैठने का करेक्ट पोस्चर क्या है, मैं आपको साइड के व्यू से दिखाता हूँ। साइड के व्यू से करेक्ट पोस्चर क्या होता है, हमें ये भी पता नहीं होता है। हमें करेक्ट पोस्चर ऐसे बैठना है, पूरा टेक के। और सर आप भूल गए क्या? क्या भूल गए? हमारे जेब में तो वॉलेट होता है, वैलेट। वो वैलेट तो इधर एक साइड में बड़ा सा हो जाता है वैलेट, समझिए कि एक मिनट, हाँ यस, ये वैलेट है, ये वैलेट है। अपन जेब में यहाँ पे रखते पीछे, तो स्पेशली फॉर जेंट्स हम वैलेट को यहाँ पे रखते, तो क्या होता है, हमारा एक साइड जो होता है यहाँ से ऊपर आ जाता है, और फिर वो अपने बॉडी में है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हमारे लोअर बैक में, हमारे मंकी बोन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर हमारा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी हम चेयर पर बैठे अपना वैलेट को सामने की जेब में रख ले। अपने जो वैलेट होता है, वैलेट को सामने की जेब में रख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे रहता है वैलेट, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे होता है वैलेट, और ये अपन बैठ जाते हैं ऐसे उक्कड़, और फिर क्या होगा, वो करेगा प्रॉब्लम निर्माण। एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक दिन वैलेट रखने से, और ये जब आदत बन जाती है तो फिर जीवन में हो जाती है प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैठे कैसे सर, हम ऐसे बैठे। जिनको भी मतलब बैक पेन है वो लोग कैसे बैठ सकते हैं, वो लोग थोड़ा सा पीछे सट के और ऐसे सामने झुक के ऐसे बैठ सकते हैं ऑफिस में। उससे क्या होगा, हमारा जो मंकी बोन है, मंकी बोन वो प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा, ऐसे प्रॉपर ट्रायंगल में रहेगा, प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा। हमें ऐसे बैठना है, ऐसे पीछे, ये अपना जो हिप है, हिप पीछे और ऐसा सामने होके हम ऐसे बैठेंगे ना, क्या होगा, ऐसे बैठेंगे तो हमारे ये जो मंकी बोन है, हमारा जो लोअर लोअर बैक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, हम बैठते हैं ऐसे कभी बहुत बार, है ना। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, प्रॉब्लम निर्माण हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाओ, एमआरआई XYZ सब चीजें निकालो, सब चीजें करो, और होता कुछ नहीं है। फिर वो रह गया हमेशा के लिए। तो चले आज अभ्यास करें मिलकर हम, चेयर पर बैठकर करने वाले योग, ऑफिस में, लाइब्रेरी में, जहां पर भी हम वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम रहे, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहे, जो भी है जैसा भी है। यस यस, हियर वी गो, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझिए कि ये चेयर है। हो सकता है चेयर को हाथ रहे, चेयर को हाथ ना रहे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभ्यास को आसानी से प्यार से समझे। आवाज प्रॉपर है? यस, थम्स अप करे, थम्स डाउन करे, यस थम्स अप, ओके। आवाज भी प्रॉपर है। दोनों हाथ अपने इस तरीके से, या फिर चेयर को हाथ नहीं है तो दोनों हाथ थाइस के ऊपर है, ओके। सबसे पहले हम नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। नेक रोटेशन, आप देखिए मेरी नेक को क्लॉकवाइज घुमाना है 3-4 बार, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 3-4 बार। जब भी हम स्ट्रेस्ड हो जाए, जब भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाए, बहुत ज्यादा तनाव आ जाए, कुछ नहीं करना है, 1-2 बार नॉर्मल श्वासों को भरना है। चलिए 1-2 बार नॉर्मल श्वास भरते, फिर अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। दीर्घ और गहरी श्वास को भरे, निकाल दे, भरे, निकाल दे, जब हम ऑफिस में काम करते हैं या फिर घर में भी हम काम करते, पढ़ाई करते रहते, हमारी बैक ऐसी झुक जाती है, हमारी गर्दन ऐसे झुक जाती है, हम पढ़ाई अगर करते हैं तो गर्दन झुक जाती है ऊपर की मंजिल में, यहाँ पे ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिलता है, तो फिर नींद आती है, आलस से आता है। ऐसे वक्त क्या करे, थोड़ा सा गर्दन का एंगल लेविएट करे, गर्दन को जरा सा ऊपर देखिए, यस, और फिर गहराई से श्वास भरे, क्या सर ये भस्त्रिका है? कल भी हमने यही सीखा, यस ये भस्त्रिका ही है। बस गर्दन का एंगल हल्के से लेविएट किया, गर्दन का एंगल हल्के से ऊपर किया, और अभ्यास को स्टार्ट किया। बहुत ही सुंदर अभ्यास चल रहा है। नेक्स्ट अभ्यास अपने गर्दन के रोटेशन के लिए। ध्यान रखें इस चीज में, अपनी आंखें बंद ना हो, आंखें खुली रखें, ओके।
आंखों को खुली रखना है। आइए क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाते हैं धीरे धीरे, होले होले, धीरे से नीचे। और जब भी गर्दन नीचे से ऊपर जाएगी तो श्वासों को भरना है। भरिए, ऊपर से नीचे तो छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए। आंखें खुली है, कंटिन्यू करते जाए। 3-4 बार सीधा, 3-4 बार उल्टा। कुछ भी टेक्निकल एरर हो तो आप मुझे जरूर बताएं। यहाँ दूर से कमेंट दिखता नहीं तो आवाज को अनम्यूट करके ही बताएं। हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर है टीम, वो लोग। अपोजिट दिशा में 1 2 3। जैसी गर्दन ऊपर जाए ना तो श्वासों को भरे, नीचे आए तो श्वासों को छोड़ते चले। 4 5 6 और रिलैक्स। अनुभव करें शांति का। आंखें खुली थी, ये बात ध्यान में रखें, आंखें हमारी खुली ही रहे। बहुत ही बढ़िया। श्वासों को भरे, श्वासों को छोड़े, श्वासों को भरे, श्वासों को छोड़े। जीवन में जो कुछ भी समस्याएं होती है ना तबीयत से रिलेटेड, वो हमारी श्वासों की वजह से होती है। हमारा श्वासों के ऊपर से ध्यान ही हट जाता है। तो हम फोकस करें, आज से संकल्प करें कि हम हमारे श्वासों के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे, हम हमारे श्वासों के प्रति सजग रहेंगे। नेक्स्ट अभ्यास नेक रोटेशन हो गया। अब नेक को राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें करना है। 1 मिनट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। लेट स्टार्ट। ओके, हाँ चलिए। तो गर्दन को राइट साइड, कम ऑन, 1, होले होले, धीरे धीरे। लेफ्ट साइड, राइट, धीरे धीरे। कोई घाई नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। अपने पीछे वो भी नहीं लगाए। वो कौन? कुत्ता। ये हमें भागना है। स्लोली स्लोली। अब ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सावकाश, धीरे। चलिए अब गर्दन को साइड में ऐसे मूवमेंट करते हैं। धीरे से आप पहले देख लीजिए। 1 2, ब्रीदिंग्स आर नॉर्मल, हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। आधे प्रॉब्लम तो नेक और शोल्डर से रिलेटेड ही होते, कि नेक पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, नेक ऊपर नहीं जा रही है, नेक प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है, अकड़ गई है, जकड़ गई है, पेन कर रही है। रिलैक्स। चलिए, ओके, हाँ। अब यस, कुछ सवाल है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम करेंगे हमारे शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए रोटेशन, दोनों हाथ को ओपन कर ले। आई एम सॉरी बट मेरा जो मेन सिस्टम है वो ऑन नहीं है। अभी मेन सिस्टम ऑन होती है, मैं सबको क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। ओके, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको गोल गोल घुमाए। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज 1। अरे वो कहाँ गई? आपके चेहरे के ऊपर की स्माइल। हाँ, उसको बरकरार रखे, उसको वैसे का वैसे ही रखे, उसको जाने ना दे। 4 5 6। कैसे लग रहा है अभी? अब गहरी श्वास को भरे, एक बार छोड़ दे, वंस अगेन रिलीज। एकदम झकास, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अभ्यास शोल्डर के लिए ही है। कैसे करें, क्या करें? जरा सा अपने कमर से, चेयर को सामने लेता हूं मैं, जरा सा अपनी चेयर से थोड़ा सा आगे आ जाए। मैं एंगल चेंज करके दिखाता हूं। ऐसे अगर हम ऐसे बैठे हैं तो जरा सा हम एंगल आगे करके बैठे। ओके, एंगल आगे करके बैठे। अब क्या करें? कोई भी एक साइड में ऐसे झुकेंगे और अपन पीछे देखेंगे। देखिए, आने दीजिए, पेट के ऊपर में ट्विस्ट आने दीजिए। पैनक्रियास को अपने आराम मिलने दीजिए।
साइड चेंज, सेम विद अपोजिट साइड। देखिए बैक साइड, आने दीजिए प्रेशर। 2 3, कम ऑन, 1, होले होले धीरे धीरे, जितना पॉसिबल है उतना ही, नहीं तो आज मैं करके ही रहूंगा, असं कसं होत नहीं, तो ऐसा ना करे, जितना सावधानी से आनंद से होता है उतना ही करे। 2 और रिलैक्स, श्वासों के ऊपर ध्यान दे, छोड़ दे, वंस अगेन, छोड़ दे। अब हम हाथों के साथ कुछ अभ्यास करेंगे। फिर से एक बार एंगल को चेंज कर लेता हूं। दोनों हाथ को खोल लिया, अब गर्दन को राइट करे, ऐसे रोटेट कर ले। 1 2, देखिए आगे पीछे जगह देखिए प्रॉपर। 2 1 2 1 2, हो जाने दीजिए पूरा रोटेट। अपने बैक को देखिए कैसे रिलैक्समेंट मिल रहा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत आनंद आ रहा है सर। और फिर रिलैक्स, अनुभव करें क्या लग रहा है हमें, कैसे लग रहा है हमें, अभी क्या फील हो रहा है। सर हम थोड़ा थकने लगे हैं। थकने लगे हैं सब लोग? नहीं लगे हैं, कोई थकने नहीं लगा है। अब हम अभ्यास को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम जरा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, जैसे कि हमने कहा था कि कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी आपको बताएंगे, जिससे आपका नेक पेन, शोल्डर पेन, है ना, आपका बैक पेन जरा कम हो जाए। तो आइए मेरे सामने इधर आपके ऊपर फोकस कीजिए, जरा एक्यूप्रेशर देख लेंगे। एक्यूप्रेशर के ऊपर हम क्या क्या है, कैसा है, उसको कर लेंगे। चलिए आइए। हाँ, तो ये अपना हाथ है, ये जो अपना हाथ है, मैं कैमरा को आगे लेता हूँ जरा। एक्यूप्रेशर को देख ले। सर आपने तो कहा था आप एक्यूप्रेशर बताओगे। यस यस यस, हम अभी एक्यूप्रेशर करने वाले। क्या है ये जो अपनी गादी जो है, ये भाग जो है, ये भाग दिख रहा है सबको? यस सर, वी गॉट इट। इसको हल्के से ऐसा प्रेशराइज करें। एक तो ये उंगली से या फिर अंगूठे से अंदर से, देखिए अंदर से, इसे ऐसे ऐसे ऐसे, आप देखिए यहाँ से ऐसे कीजिए, इसको प्रेशराइज कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छे से प्रेशराइज करे, अच्छे से। दुखने लग जाए सर, ये दुख रहा है, हाँ दुखे, ये दुखे, हम चाहते हैं ये दुखना चाहिए। अच्छे से प्रेशराइज करे, करे करे, अच्छे से प्रेशराइज करे, अच्छे से हर जगह से, अंदर से, ये भाग जो है, ये भाग करे, अच्छे से प्रेशराइज करे। वो चेहरे पे जो है ना, उसको गायब ना होने दे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ, खुन्नस में नहीं। पीछे से स्वामी जी देख रहे हैं अपने को, क्या ये सच में कर रहे हैं, नहीं कर रहे? यस कर रहे हैं, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। फिर धीरे से क्या करे, एक पेंसिल को ले। अब फिलहाल है नहीं है, कोई चिंता ना करे, आप बस ध्यान में ले ले चीजों को। जो अंगूठा होता है ना, अंगूठा, अंगूठे के ऊपर इस पेंसिल को ऐसे रब करे। आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे रब करे। पेंसिल ले, नहीं तो एक्यूप्रेशर के टूल्स आते हैं, उसके चक्कर में ना पड़े, कुछ परचेस करने के चक्कर में ना पड़े, पेंसिल से अच्छे से प्रेशराइज करे, अच्छे से प्रेशराइज करे, इसको रोल करे, रोल करे अच्छे से, रोल करे अच्छे से। मैं आपको प्रॉपर इसका व्यू दिखाता हूँ, प्रॉपर व्यू, कैमरा को बैक साइड का करके आपको मैं प्रॉपर शो करता हूँ। यस, प्रॉपर मैं शो करता हूँ। वेट अ मिनट। ओके ओके ओके, दिस इज माय लैपटॉप एंड ये रही इसकी स्क्रीन। आप देखिए अंगूठा है अपना, ये अपना थंब है, थंब को ऐसे पेंसिल पकड़ के इसको अच्छे से मसल ले, ऐसे जैसे बेलन से रोटी बेलते हैं ना, वैसे इसको बेले। मतलब अभी करे, पॉसिबल है तो, या फिर पहले जान ले, अच्छे से करे। नेक का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये रिलीज करने वाला है, दूर करने वाला है। फिर हम क्या करें, और एक्यूप्रेशर क्या कैसे है सर? और अब एक्यूप्रेशर है, अपने पहले दिन भी किया होगा, नहीं किया होगा, आइए एक हाथ के बीच में दूसरा हाथ फंसा ले और इसको खींचे 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 खींचे, एकदम रिलैक्स और जोरदार, कम ऑन। ये हुई ना बात। फिर से एक बार इस हाथों को ऐसे फंसा ले और इसको खींचे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जॉइंट में, ये जॉइंट में अपने पूरे बैक, अपने जो गर्दन से लेके पीछे पूरे जो बैक है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके पॉइंट से उसको अच्छे से खींचे। अभी के अभी आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। इतना जबरदस्त अभ्यास है। हाथ को चेंज करे, करे हाथ को चेंज, कंटिन्यू करे, बहुत ही बढ़िया।
कंटिन्यू करें, जितना पॉसिबल है उतना ही, बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ करें। करें, नाखून को संभाल के, हाँ, चमड़ी निकाल सकता हो। यस, रिलैक्स, बहुत ही बढ़िया। हमने एक्यूप्रेशर भी जाना, एक्यूप्रेशर भी सीखा। और एक एक्यूप्रेशर कहाँ पे है, ये जो उंगली है, ये जो भाग है अपना, ये जो भाग है, इसको अच्छे से एक्यूप्रेशर करें। मतलब ये जो भाग दिख रहा है आपको, इसको अच्छे से एक्यूप्रेशर। कैसे एक्यूप्रेशर करें सर? एक तो पेंसिल से ऐसे रगड़ी, इसको अच्छे से रगड़ी, इसको ऊपर के भाग में ऐसा है, जो साइड की वॉल है ना, साइड की वॉल, इसको अच्छे से एक्यूप्रेशर करें, अच्छे से। ऐसा दुखना चाहिए सर, हमें दुख रहा है, हाँ दुखना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर। तो हमारी बैक पेन जो है, हमारा नेक पेन जो है, पूरा रिलीज होता है साइड के एंगल से, साइड के एंगल से। यस, बहुत ही बढ़िया। इसका अभ्यास हमें करना है। यस, ऐसा अभ्यास हमें करना है रेगुलर बेसिस पे। तो हमारा बैक पेन भी एक दिन में पेन की जगह पे पेन बंद हो जाएगा और हमारा नॉर्मल अभ्यास भी चलने लगेगा। नेक्स्ट अभ्यास क्या है सर? सर आपने एक्यूप्रेशर बता दिया, हमने जान लिए और हमने इसको ध्यान में ले लिया है। चलिए नेक्स्ट अभ्यास क्या है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट पीछे कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट अभ्यास क्या है? थाइस, अपने को बैठना है आसन के ऊपर। अब हमें करना है, क्या करना है हमें? हमें हमारे शोल्डर के लिए प्रॉपर रोटेशंस करने हैं। ये सबने कभी ना कभी किया होगा, पर आज पूरा फोकस होकर, पूरा डिटरमाइंड होकर इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कंधे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यस, दोनों हाथों को जोड़े सामने की ओर, इसको खोले, पीछे ओर लेके जाए, इसको फिर से गोल घुमाए। जैसे भी हाथ नीचे आए, श्वास को छोड़े, ऊपर जाए तो श्वासों को भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे। कंटिन्यू अभ्यास करें। बहुत ही सुंदर। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, भरे, छोड़े, श्वास अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट, इन आउट एंड रिलैक्स। अनुभव करें क्या लग रहा है हमें, एक्सपीरियंस करें हमें क्या अनुभूति आ रही है, क्या महसूस हमें हो रहा है। ध्यान दे श्वास के ऊपर, ध्यान फोकस करें अपना। क्या लग रहा है? अब तक हमने गर्दन, नेक और अपना शोल्डर, वेरी नाइस, ओके, गर्दन, अपना नेक और अपने शोल्डर के लिए हमने अभ्यास किया, और अपने हाथों के लिए भी अभ्यास किए। हाथों के सिर्फ अपने शोल्डर से रोटेशन किए। अब हम अपने इस जॉइंट के लिए, मनगट जिसको बोलते हैं हम, जॉइंट है ना, इस जॉइंट के लिए है ना, जहां पर जॉइंट होता है अपना हाथ, पंजा और ये चीज, इसके लिए कुछ अभ्यास करें। बहुत बार ये टक टक करके माउस पे हाथ रख के 6-6 घंटे रिटर्न है, ये है वो है, जो भी फाइलिंग है उसकी वजह से होता है कि अपना ये पेन होता है या फिर ये भाग पेन होता है, उसके लिए कुछ अभ्यास करें। क्या है अभ्यास? दोनों हाथ सामने, सिंघम, श्वासों को भरे, छोड़े, भरे, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। दोनों हाथों में फोल्ड नहीं है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। यस, दोनों हाथों को अंगूठा करे, अंगूठा को बंद करे, इसको गोल घुमाए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स हो जाए जरा, श्वास को भरे, छोड़ दे, फिर से भरे, छोड़ दे। परीक्षा के वक्त जब भी हम पढ़ाई करते, सीए स्टूडेंट है हम लोग सभी, अपन लोग सीए है भी और सीए स्टूडेंट भी है, तो हमें पता है कि हमें कितना बार राइटिंग प्रैक्टिस और लिखना पड़ता है। तो मनगट तो दुखता है, तो इसका अभ्यास आप अच्छे से करें, आसानी से करें, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आएगा। दोनों हाथ कंधे के ऊपर रखे। अब क्या करें? ब्रीथ आउट करें, दोनों हाथों को छोड़े, ब्रीथ इन,
आउट। रिलैक्स। अब हम करेंगे कथकली। क्या करेंगे? कथकली। ऑफिस में करे तो संभाल के करे। क्या? ऑफिस में करे तो संभाल के करे। क्या होता है कथकली में? दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रहते हैं, स्टर्नम के नीचे। हम क्या करते हैं? दोनों हाथों को झटके से खोलते। कथकली में एक श्वास को भरे, झटके से छोड़े, तो साइड में जो बैठा है ना उसको कनपट में बैठेगी, अटैक, वो चिल्लाएगा आपके नाम से। इसलिए पहले देख ले आजू बाजू में कौन है। श्वास को भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। रिलैक्स। ऐसे हम नॉन स्टॉप 2 मिनट तक के कर सकते हैं। हर एक्टिविटी को अगर 2 मिनट करें तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे में अपना पूरा वर्कआउट हो सकता है, चेयर पे बैठ बैठ कर। और हमारे पास कंटिन्यू आधा घंटा नहीं है, 5 मिनट एक क्रिया कर ले, फिर 5 मिनट एक क्रिया कर ले, आधे घंटे के बाद ब्रेक ले, टॉयलेट आदि जाए, फिर से 1-2 क्रिया कर ले। तो इससे आपको कार्य करने में भी आसानी होगी, आपका शरीर भी तरोताजा रहेगा, ज्यादा आपको स्थिर पना नहीं आएगा, आप स्ट्रांग रहेंगे। तो ऐसा अभ्यास हम कर सकते हो। और क्या करें सर? अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चेयर के ऊपर बैठ के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों कानों से सुने। यस, दोनों कानों से सुने, पूरा ध्यान देकर सुने। यस, क्या करे? दोनों हाथों को एक दूसरे के एक फंसा ले, दोनों हाथों को अपोजिट में खोल ले, खींचे। चेयर पे बैठे हैं, बस खींच रहे हाथों को, खींचो। एक्सेस बॉडी फैट जो है ना लूज होना शुरुआत हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। खींचे और फिर रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन, श्वास को भरे, श्वास को छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। वंस अगेन दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग्स आर गोइंग ऑन। नॉर्मल श्वास से शुरू है अपनी, और हाथों को खींच के रखा है ऊपर। खींचो, 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 लगाओ प्रेशर, अरे जोर लगा के, ऐसा। यस, धीरे से रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी श्वासों को भरे। अब हम बेंडिंग करेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। कैसे सर? आइए फॉलो मी, मुझे फॉलो करें। मैं पीछे हो जाता हूँ, दोनों हाथ ऊपर है, श्वास नॉर्मल शुरू है, अपने दोनों पैर बिल्कुल जैसे आपको दिख रहे हैं राइट एंगल में। अब मैं एंगल चेंज करके नहीं बताता। राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट, मिडल, लेफ्ट, मिडल, राइट, मिडल, लेफ्ट, मिडल। किडनी के लिए बहुत बढ़िया, कमर के लिए बहुत बढ़िया। राइट, मिडल, लेफ्ट, मिडल एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, इधर साइड से ना ऐसा खींचा खींचा लग रहा है। क्या करे सर, हमने आज तक के तबियत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या फिर दिया भी। आइए नेक्स्ट अभ्यास हम करते हैं। अब हम करेंगे अपने पैनक्रिया के लिए, अपने लोअर बैक के लिए जो अभ्यास है वो अभ्यास। देखे, कुछ कुछ चेयर में ऐसे हाथ होते हैं, कुछ कुछ चेयर में हाथ नहीं होते, बिना हाथ की चेयर होती है। अब मेरे घर में नहीं है इसलिए मैं नहीं ले पाया। तो चेयर पे हाथ है, अगर हाथ है तो हाथ यहाँ पे रखे। अगर चेयर को हाथ नहीं है, ये हैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है, तो हाथ नीचे रख रहे। ओके, चलिए मेरे पास हाथ है तो मैं हाथ रखा हूं। एक हाथ अपना कान के बाजू में, राइट साइड, दो प्रेशर, दो प्रेशर, लेफ्ट साइड, साइड चेंज, कम ऑन ईच एंड एवरीवन। राइट साइड, लेफ्ट साइड। वो कहां पे गायब हो गई? आपके चेहरे के ऊपर की स्माइल। कम ऑन। और चेयर अगर प्लास्टिक के तो जरा संभाल के करे, अपना ज्यादा प्रेशर आएगा तो हो सकता है वो ब्रेक डाउन हो जाए।
right, left, right, last one time, left. एवरी एक्टिविटी को अगर हम 2 मिनट भी करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज अपनी विद इन 20 मिनट, विद इन 30 मिनट हो सकती है। और हम 10 मिनट का ब्रेक तो लेते ही हमेशा, तो 10 मिनट के 2 भी ब्रेक हमने अगर ले ली ऑफिस में और कुछ एक्सरसाइज कर ली, तो बैठे बैठे ही आरोग्य की प्राप्ति होने वाली है। आरोग्य प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, बस स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें और जो चीजें आपको बताई गई है, जो चीजें आपने सीखी है उसको फॉलो करें। इतना आसान है, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अभ्यास बहुत सारे हैं। एक एक एक्टिविटी को 5-5 मिनट करेंगे तो ऑफिस रह जाएगा साइड, लाइब्रेरी रह जाएंगी साइड, और वहां पे योगा का सेशन, एक्टिविटी का सेशन ही चलने लग जाएगा। तो उसके ऊपर भी ध्यान दे। नेक्स्ट अभ्यास, अब हम पैरों को ऐसा खोल ले, जरा सा पैर ऐसे खुले हैं, पैर एकदम स्ट्रेट है, 90 डिग्री पे ऊपर पैर है। अब क्या करें, एक हाथ राइट वाला हैंड लेफ्ट पैर के ऊपर रखे, दूसरा हाथ ऊपर, ध्यान ऊपर, एक ऊपर देखें, 2। जिनको बैक पेन है वो लोग सामने ना झुके। जिनको बैक पेन है एकदम क्रोनिक वाला, मतलब बहुत पुराना बैक पेन है, बहुत ज्यादा पीठ दुखती है, वो लोग ना करे इसको, वो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। अरे बाप रे सर, आपने तो गजब ही बता दिया, बैठे बैठे ही हो रहा है आपसे सब कुछ। 2 1 2 1 2, 1 2, 1 2। मुश्किल वर्क कमांडो सर, मुश्किल वर्क कमांडो सर। यस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम जबरदस्त, आई एम झकास, आई एम अमेजिंग। ये हुई ना बात। एंड रिलैक्स। क्या लग रहा है, हम क्या अनुभव कर रहे हैं? हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हर एक क्रिया के साथ हम पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। यस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम जबरदस्त, आई एम झकास, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ऐसे अगर पॉजिटिव अफर्मेशन सब खुद को दे तो हम शायद ही हम कभी डिप्रेस हो गए, शायद ही हम कभी किसी चीज की वजह से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि खुशी अपने भीतर है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 मिनट तक के हम अभी वर्कआउट हो गया अपना, वर्कआउट में और कुछ चीजें बाकी है, पर उसके पहले हम जरा 1 हाथ 2 प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। चेयर पे बैठकर ही हमें अभी प्राणायाम के अभ्यास करने हैं। क्या है अभ्यास? सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। सर ये तो फर्स्ट डे से आप बता रहे हो, क्या ये इतना मल्टीपर्पज है कि वो अपने वेट लॉस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वो अपने लंग्स की एक्टिविटीज के लिए, अपने माइग्रेन और स्ट्रेस बस्टर के लिए, और वो चेयर पे बैठने के लिए भी? अरे हाँ भाई हाँ, भस्त्रिका अभ्यास ऐसा ही है। जितना हम उसका अभ्यास करेंगे प्रॉपरली, हमारे जीवन में खुशहाली, स्ट्रेस वगैरह सब कम हो, स्ट्रेस वगैरह कम होगा, खुशहाली बढ़ेगी, आनंद, प्रेम, शांति की भावनाओं को उत्पत्ति मिलेगी। दोनों हाथ थाइस के ऊपर या फिर हैंड के ऊपर। डीप ब्रीथ इन करे, डीप ब्रीथ आउट करे, डीप ब्रीथ इन करे, डीप ब्रीथ आउट करे। श्वास को भरे फेफड़ों में, श्वास को छोड़े, आनंद के साथ, खुशी के साथ। चलिए, कैसे करें सर, कैसा करना है? गहराई से श्वास को फेफड़ों में भरे, उसको निकाल दे, पूरा पूरा निकाल दे, पूरा जोरदार भरे, यहाँ तक के पूरा निकाल दे, पूरा भरे, पूरा निकाल दे, आनंद के साथ। और कितना करना है? एक बार स्टार्ट किया तो 10 बार श्वास भरेंगे, निकालेंगे, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 10 बार श्वास को भर लिया, छोड़ लिया, भर लिया, छोड़ लिया, तो 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, फिर से एक सेट कीजिए 10 का, फिर 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, आधे मिनट का ब्रेक, फिर एक सेट कीजिए। ऐसे 5 सेट तक के हम कर सकते हैं। और समय कितना लगता है सर? 10 श्वासों को लेने के लिए हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट। इतना आसानी से हो सकता है, इतना आरोग्य हमें आसानी से मिल सकता है, बस हम करते नहीं है। चलिए आइए, गहराई से श्वास को भरे, जब भी हम श्वासों को भरते हैं कंधे हल्के से ऊपर आते हैं। आप कंटिन्यू करें, मैं आपकी क्रिया को सुपरवाइज करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बहुत ही आसानी से आनंद के साथ क्रिया में लगे हुए हैं, बहुत ही झकास सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही झकास। माफ कीजिएगा,
मुझे ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग आता है, मतलब मैं फैन वगैरह ऑफ करके सब करता हूँ योग अभ्यास, कूलर नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे बहुत स्वेटिंग आता है, पर सिखाते वक्त उसके ऊपर भी ध्यान नहीं रहता है। तो आप कंटिन्यू करें, मैं सबको वॉच कर रहा हूँ, आप कैसे अभ्यास कर रहे, क्या कर रहे, मेरा पूरा फोकस है आपके ऊपर। कंटिन्यू करते चले, कंटिन्यू करे, गहराई से श्वास को भरे, होल्ड करे, छोड़ दे, फिर से भरे, फिर से छोड़ दे, फिर से भरे, फिर से छोड़ दे, और कंटिन्यू यही अभ्यास हम करते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया अभ्यास, क्या बात है। ऐसा अभ्यास करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एवरीवन इज डूइंग अमेजिंग। बहुत ही सुंदर अभ्यास हो रहा है। 10 बार हो गए कि ब्रेक ले, जरा आधा मिनट का ब्रेक ले, जरा रुक जाए, श्वासों को एंजॉय करे, अनुभव करे। मैं और मेरी श्वास, सिर्फ उतने पर ही ध्यान दे। घर में क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अपने को उसकी कोई कदर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हमारा पूरा समय योग के लिए ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए आइए, अब मैं प्रॉपर आप सभी को देख पा रहा हूं, ये हुई ना बात, मैं आप सभी को प्रॉपर देख पा रहा हूं। यस, कंटिन्यू, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक बार सेकंड राउंड, थर्ड राउंड करते, दोनों हाथों की मुद्रा है ऐसे, या फिर दोनों हाथ नॉर्मल सीलिंग की तरफ फेसिंग है। डीप ब्रीथ इन करे, डीप ब्रीथ आउट करे, 10 बार करे। चलिए साथ में, कौन कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा समय है। महापुरुषों के जीवन में जो तस्वीर में दिख रहे हैं, जो अपने जेब की तस्वीर में होते, गांधी जी है ना, जो भी तस्वीर लटकी होती है, स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, जो भी लोग हो, सभी के पास 24 ही घंटे थे, अपने पास भी 24 ही घंटे हैं। बस हमें अपना समय डेडिकेटेडली निकालना है। गहराई से श्वास को भरे, आनंद से भरे, उसको निकाले, भरे, निकाले, और 10 बार हो गया कि फिर से ब्रेक ले ले। इतना करने से ही ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है, एकदम हाई हो जाता है, अपना बीपी नॉर्मल होने लग जाता है, अपना वेट लॉस होना शुरुआत हो जाता है, अपना वेट गेन भी शुरुआत हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। और क्या करना पड़ा हमें, ऑफिस से 2 मिनट का ब्रेक हमने लिया, मोबाइल को रख दिया साइड में, ब्रेक लिया। तो नॉर्मल अभी क्या करते हैं अपन लोग, मोबाइल लेते हाथ में, देखते व्हाट्सएप पे क्या है, इंस्टा पे क्या है, XYZ ने क्या भेजा, क्या किया। नेक्स्ट, अब हम करेंगे अपने पैरों के लिए कुछ अभ्यास, चेयर पर बैठ कर ही। तो आइए, मैं कैमरा का थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। यस, बहुत ही सुंदर। अपने एक पैर को, राइट लेग को उठाएंगे पूरा 90 डिग्री। यस, उठाइए। ये अगर वेट ज्यादा है तो इसको सपोर्ट दीजिए, आप ऐसे हाथ से सपोर्ट दे सकते हैं आप। कम ऑन, बहुत ही सुंदर। 2, वंस अगेन, सपोर्ट दे सकते हैं। आने दो प्रेशर, आने दो, थाइस को चिल्लाने दो, चिल्लाने दो थाइस को। नीचे, फिर से एक बार, थर्ड टाइम, कम ऑन, नीचे। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग आनंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पैर, लेफ्ट लेग को नीचे, ऊपर। इतना आसान हो सकता है क्या, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने डेस्क के ऊपर बैठ के अपन सब अभ्यास करें, लाइब्रेरी हो, ऑफिस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, कहीं से भी हो। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, एंड रिलैक्स। अनुभव करे हमारी थाइस क्या बोल रही है, थाइस चिल्ला रही है, यश भाई ये तूने क्या किया। थाइस चिल्ला रही है अपना अपना नाम लेके, अरे भाई हम पे ध्यान दो, हम दुख रहे हैं। यस, अब इस अभ्यास को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पैर एट अ टाइम उठाएंगे, और दोनों हाथों को भी उठाएंगे। आज कुछ तूफान ही करते हैं। दोनों पैरों को उठाए, दोनों हाथों को उठाए, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, अमेजिंग, एंड रिलैक्स, relax. Once again, take a deep breath in and let's start doing this. Take a deep breath in. खींचो, खींचो,
इधर से खींचो, खींचो एंड रिलैक्स. Once again, take a deep breath in, breathe out, and come on, breathe in and come up. अपने पैरों को ऊपर लेना है, अपने हाथों को भी खींचो भाई, खींचो. पैरों को कभी हमने व्यायाम दिया ही नहीं ना, तो वो चिल्लाएंगे. और रिलैक्स. तो ऐसे अभ्यास हम कर सकते हैं. और क्या अभ्यास करें सर हम? हमारे ऑफिस में बैठकर, चेयर के ऊपर बैठकर अब हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास, जिसका नाम है बंधात्मक प्राणायाम. मैं चेयर को आगे लेता हूँ, आपको प्रॉपर समझे ये क्रिया क्या है, आपको प्रॉपर ये चीज का मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, आप प्रॉपर चीजों को देख पाए, इसके लिए. एक मिनट. हाँ, ओके. जो टीम है, प्लीज मुझे बताइए कि अभी कितना समय बाकी है अपने पास. अनम्यूट करके बता सकते हैं आप. सर आप समय लीजिए आज क्योंकि संडे है. अगर आपके पास समय है तो हम लोग बैठे हैं आपसे सीखने के लिए, चिंता नहीं है. अगर किसी को अगर जाना भी पड़े तो रिकॉर्डिंग शुरू है, ताकि रिकॉर्डिंग को एक्सेस करके बाद में भी देख पाएगा. तो आप आज जितना हो सकता है उतना करवा दीजिए अच्छे से. यस सर, यस, बहुत ही बढ़िया है. और एक शिक्षक यही चाहता है कि उसको पूरा समय मिले पूरी चीजों को उतारने के लिए. बहुत ही सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी जरूर रुके और अभ्यास को जान ले. क्या है अभ्यास? इस अभ्यास से अब हम ऑफिस वाले लोग हैं, हम ऑफिस करते हैं, हम आर्टिकल है, हम लाइब्रेरी वाले, हम पढ़ाई करते हैं, जो भी चीज है, हमें बैठक होती है. लगभग 8 घंटे 6 घंटे की बैठक होती है. ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो 12-12 घंटे की बैठक होती है. घर में भी आके बैठकर हम काम ही करते, पढ़ाई करते. तो जिनको ज्यादा बैठक होती है ना, उनको पाइल्स वगैरह हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का. तो पाइल्स वगैरह, पाइल्स मतलब क्या होता है, जो एनस होता है अपना शौच द्वार, वहां पर दिक्कत हो जाती है. शौच प्रॉपर निकलता नहीं, निकलता है तो फिर प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा, है ना. वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, है ना. तो उसके लिए क्या करें सर, क्योंकि हम बैठक वाले हैं, ऑफिस चलता है, बहुत ज्यादा समय तक बैठक होती है और हम ध्यान नहीं दे पाते. ऊपर से खाने पीने के ऊपर हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते. तो ध्यान दे कि हम अगर बैठे हैं बहुत ज्यादा, तो पानी भरपूर पिए. जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में बीमारियां कम रहेगी, है ना. क्योंकि पानी पंच तत्वों में से एक है. 5 तत्व: अग्नि, जल, वायु, आकाश, वायु और पृथ्वी. तो ऐसे पंच तत्व है. पानी जो है, पानी वो 74% होता है अपने बॉडी में, 74 से 75. अगर उसको ही हम कम करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से निकलेगा. एक तो पिंपल वगैरह आएगा चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर. एक तो बैक के ऊपर सब अपने क्या बोलते हैं, फोड़ फुंसी आएगी, हीट निकलेगी, या फिर पाइल्स हो सकता है, या फिर घुटनों का पेन पकड़ सकता है. तो ध्यान दे कि बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखे, भरपूर पानी पिए. सबसे पहली बात, अगर हम इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं, तो हम अगर ज्यादा इफेक्टिव मैनर में पढ़ाई करना चाहते हैं, ज्यादा इफेक्टिव मैनर में सब चीजें करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए. पानी कैसे पिए? घूट घूट करके पिए, गड़गड़ 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 करके खाली ना करे, एक एक सिप बाय सिप पिए. लगे तो इतना चाहिए पानी दिन भर में, ओके. कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 8 ग्लास पिए, पर हम ज्यादा भी पिए तो कोई बात नहीं है. पर जिनका शरीर में खून कमी है वो लोग पानी ज्यादा पिए, जिनके शरीर में खून ज्यादा है वो उन्होंने 8 10 12 ग्लास भी पी ले तो सफिशिएंट है. बस ध्यान में रहे कि पानी सिप बाय सिप ही पीना है. एक सिप पिए, उसको मुंह में 1-2 सेकंड घुमाए और फिर सॉलो कर ले, उसको अंदर ले ले. ऐसे करके ही पानी पिए. नेक्स्ट अभ्यास हम सीखने जा रहे हैं पाइल्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए. अगर हमें है तो उसको आराम होगा. हमारे जीवन में लाइफ टाइम में हमने जितने भी स्टूडेंट लोगों को सिखाया, हमने लगभग 4 से 5 लोगों के ऑपरेशन कैंसिल करवाए पाइल्स के, सिर्फ 15 डेज के अभ्यास से. ओनली 15 डेज के अभ्यास से. इतना जबरदस्त तो हो सकता है क्या? यस, हो सकता है. बस पूरे विश्वास के साथ इस क्रिया को करना है. बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसके. हो सकता है आप भी कंटिन्यू 15 दिन करो, बाद में कॉल करके बताइए, यश भाई आपने हमें बताया था ना, हमारा भी ऐसा हो गया, हमें आराम हो गया. क्या करना है? श्वास को लेना है, श्वास को भरे. आप बोले मुझे देख ले, श्वास को भरे और फिर श्वास को छोड़ दे. श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर ही रोक के रखे. आप मुझे देख लीजिए, मैं नॉर्मल बैठक में आता हूँ. श्वास को भरे, छोड़ दे, श्वास बाहर.
अंदर कुछ नहीं है, पूरा श्वास बाहर है। बात कर रहा हूं इसीलिए। अब श्वास को मैंने बाहर रोक के रखा, इस क्रिया को कहते हैं बाह्य कुंभक। बाह्य मतलब बाहर, कुंभक मतलब श्वास को रोक के रखना, बाह्य कुंभक। इस वक्त जब भी श्वास बाहर निकल गया तो हमें शौच का जो द्वार है अपना, गुदा द्वार है, जहां से हम मल का त्याग करते हैं, जहां से हम 2 नंबर टॉयलेट को त्याग करते हैं, है ना, उस जगह को अंदर खींचना है, अंदर खींचना है। जो अपना एनस है, एनस जहां से हम शौच आदि करते हैं, उसको अंदर खींचना है, ऊपर की दिशा में, और होल्ड करके बैठना है। जितना पॉसिबल उतना होल्ड करें, और फिर पॉसिबल नहीं है तो इसको छोड़ दे, श्वासों को भर ले। अब फुल फ्लेज क्रिया में आपको करवा के दिखाता हूं। और एक बात ऐसी है कि ये क्रिया मैं किसी को शो भी नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ बातों से ही समझाना है ना, अपने को खुद में ही समझ आता है ना। आइए, श्वासों को भरे मेरे साथ, पहले मुझे देख ले श्वास को। और जैसे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गुदद्वार को, मलद्वार को छोड़ दिया, श्वासों को भर लिया। ये था अभ्यास। इस अभ्यास को हमें अभी के अभी तो करना ही है, अभी के अभी 4 बार 5 बार 6 बार तो करना ही है। बट जिन्हें भी लगता है कि मुझे है ना शौच वगैरह करते हुए प्रॉब्लम होती है, मुझे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर घर में किसी को है, तो उन्होंने सुबह दोपहर शाम को खाली पेट जब भी रहते हैं हम, तो इस क्रिया को 5-5 10-10 बार करें। सुबह दोपहर शाम 5-5 10-10 बार इस क्रिया को करें, या फिर 5 से शुरुआत करें, हर दिन में 1-1 बार क्रिया को बढ़ाए। क्रिया क्या है, वंस मोर, एक बार रिपीट करता हूं। श्वास को अंदर भरे, इसको निकाल दे, श्वास बाहर, गुदद्वार ऊपर, गुदद्वार शौच का द्वार ऊपर, श्वास अंदर नहीं है, शौच का द्वार ऊपर है। शौच का द्वार जगह पे, श्वास को भर ले, रिलैक्स। क्रिया समझ गई है, थम्स अप करे या फिर थम्स डाउन करे। ओके 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 ओके, वीडियो ऑन है तो मुझे समझ में आ रहा है, समझ गई है क्रिया। चलिए, जब कोई अच्छी चीज पता चलती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और खुद उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू 4 बार अभ्यास करेंगे। अब यश नहीं बोलेगा, आपको आपका अभ्यास करना है कंटिन्यू। श्वास को भरे, छोड़ दे, बाहर रुक के, गुदद्वार ऊपर, नहीं हो रहा है तो गुदद्वार को रिलैक्स, श्वासों को अंदर। वंस अगेन, फिर से 1-2 बार अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। आखिरी अभ्यास आप और मैं मिलकर अभ्यास करेंगे, सभी लोग मिलकर करेंगे। एक नॉर्मल श्वास को भरे, निकाल दे, नॉर्मली श्वास को भरे, निकाल दे, एक बार, श्वास को ऑफ रखे, आवाज को ऑफ रखे, आवाज को ऑफ रखे, ध्यान दीजिए, आवाज को ऑफ रखना है हमें, आवाज को ऑफ ही रखे। श्वास को भरे, छोड़ दे, बाहर रोके, गुदद्वार ऊपर, शौच का द्वार जो उसको ऊपर करे। रिलैक्स, छोड़ दे द्वार को, और फिर श्वास को भरे, रिलैक्स। ऐसा अभ्यास अगर हम नित्य निरंतरता से करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी हीट है वो हीट जनरेट ही नहीं होगी, बहुत कम हीट जनरेट होगी। और जनरेट हीट हो भी गई तो वो मल द्वार से नहीं निकलेगी, मतलब आपको पाइल्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। इस अभ्यास को अपने जीवन का अंग ही हमें बनाना है।
अगर हमें पाइल्स वगैरह नहीं है तो ये प्रिवेंशन हो जाएगा। हो सकता है हम सभी सीए है, सीए पढ़ रहे हैं, सीए बन जाएंगे, आगे जाके बैठक ही बैठक होने वाली है, ज्यादा हम खड़े नहीं रहते या फिर जो भी जैसा भी है, तो इसका अभ्यास करें, पाइल्स से बचे। और जिनको पाइल्स से एक्सट्रीम अभ्यास करे, जबरदस्त अभ्यास करे, अपने ऑपरेशन को दूर कर दे, गोलियों को, टैबलेट्स को दूर कर दे। नेक्स्ट अभ्यास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और की पॉइंट अपने योग का आज के सेशन का बिल्कुल की पॉइंट है। क्या है सर की पॉइंट? यथा मूल बंध। अभी जो हमने किया, जो शौच का द्वार ऊपर किया, श्वास बाहर रोक के, यह था मूल बंध। क्या था? मूल बंध। मूल क्यों सर ये मूल बंध था? क्योंकि यहाँ पे अपना मूलाधार चक्र होता है, जहां पर शौच का द्वार जो होता है उसके एक उंगल ऊपर अपना मूलाधार चक्र होता है। तो हम मूलाधार चक्र को हमने एक्टिवेट करने का प्रयत्न किया, तो उससे पाइल्स रिलेटेड जो भी शौच रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी। ओके, अपना ब्रेन प्रॉपर फंक्शन में आएगा। कैसे ब्रेन प्रॉपर फंक्शन में आएगा सर? समझा नहीं। एक तो श्वासों को भरा, उसको निकाल दिया, एक तो श्वास को बोला तो बाहर रुक, श्वास के ऊपर फोकस है। फोकस अपने शौच के द्वार के ऊपर है, टॉयलेट के द्वार के ऊपर है, उसको भी रोक के रखा है, इसको भी बाहर रोक के रखा है, तो मल्टीटास्किंग अपना ब्रेन हो गया है। तो इसको ऐसे भी अभ्यास मिल रहा है अपने ब्रेन को, एक समय में दो चीज करने का। जैसे हम गाड़ी चलाते, गियर डालते, इधर देखते भी रहते, हॉर्न भी बजाते, सब करते रहते, वैसे ही यह भी क्रिया है। नेक्स्ट अभ्यास जिसका नाम है उड़ियान बंध। क्या है? उड़ियान बंध। उड़ियान मतलब पेट, स्टमक, बेली, इसको करेंगे बंध। बंध मतलब लॉक। इसका नाम क्या है इंग्लिश में? अपवर्ड एब्डोमिनल लॉक। अपवर्ड मतलब ऊपर की साइड में, एब्डोमेन मतलब पेट, और लॉक मतलब उसको बंद करना है। बंद करते तो क्या करते? अंदर की श्वास अंदर रहती, बाहर की श्वास बाहर रहती। जैसे हमने शौच के द्वार को ऐसा अंदर कर लिया, तो जो उसके अंदर जो हवा थी वो अंदर रहेगी, जो बाहर हवा थी वो बाहर ही रहेगी। वैसे ही पेट के लिए श्वासों को भरे, छोड़ दे, वंस अगेन, छोड़ दे, श्वास को बाहर रोके, पेट को ऊपर खींचे। और जैसे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने क्या किया? पेट को बोला भाई अपनी जगह पे जाओ, और फिर बोला श्वास तुम अंदर आओ। समझे आप क्रिया को? इतना जबरदस्त अभ्यास है। फिर से एक बार करें, सभी लोग प्रॉपर देख ले। यस, श्वास को भरे, निकाल दे, बाहर रोक के रखे, तो ऐसे अभ्यास है। अब मैं एक बार पेट को ऊपर करता हूं, हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर है वो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है? मेरे इंडिविजुअल का और सभी के साथ में भी। ओके, तो जैसा पॉसिबल है अपने पेट को व्यायाम दे रहे, पेट को ऊपर लेके जा रहे। इस क्रिया का नाम है उड़ियान बंध, अंग्रेजी में अपवर्ड एब्डोमिनल लॉक। ओके, श्वास को भरे, छोड़ दे, पेट ऊपर। रिलैक्स। सर इसके बेनिफिट क्या है? दिन भर में हम बैठे रहते, ऑफिस में बैठे रहते, लाइब्रेरी में बैठे रहते, अपचन हो जाता है, गैसेस हो जाती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो अगर हम इसका अभ्यास प्रॉपर करते हैं तो हमारा जठर अग्नि, एब्डोमिनल फायर, हमारा गैस्ट्रिक फायर जो है वो बढ़ता है, अग्नि जलता है, अग्नि प्रॉपर जलता है, सब अन्न को पचन करता है। हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो है, अपना हमारे पेट के अंदर जो जूस सिक्रेट होते हैं वो प्रॉपर सिक्रेशन होता है। तो एसिडिटी, गैस, अपचन, ढकार आना, खट्टी डकार, पचन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको ये रिलीज करेगा। इतना जबरदस्त अभ्यास है। और एक चीज है बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों कान से सुने, ठीक है? ध्यान से सुने। क्या है सर? यस, इस क्रिया को हठयोग प्रदीपिका एक ग्रंथ है,
महर्षि स्वत्वराम ने लिखा है। अब ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, वैदिक रेफरेंस या फिर पुराना रेफरेंस। क्या है इस चीज का रेफरेंस? हठ योग प्रदीपिका में इस क्रिया को जो हमने किया, अभी पेट को ऊपर उठाया, रिलीज किया, इस क्रिया को क्या बोला है? जो भी ये क्रिया करेगा उसकी उम्र 150 साल तक के रहेगी, मतलब वो इतना ज्यादा जीवन जिएगा। अब हम चाहते 150 जीना तो जरूर करे, पर हमारा कहना ऐसा रहता है 150 जिए ना जिए, 70 जिए, 80 जिए, 100 जिए, पर आनंद के साथ, खुशहाली के साथ, आरोग्य के साथ हम जी सकते हैं। तो यही इस क्रिया के पीछे का फोकस है। गैस्ट्रिक, पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है ना, ये रिलीज कर देगा एक ही शॉट में। तो इस अभ्यास को जरूर करें। हम चाहते हैं कि ये आपके जीवन का अंग हो जाए। कितना सिंपल है, श्वासों को भरना है, अंदर रोकना है, फिर निकाल देना है, बाहर रोकना है, पेट को ऊपर। और जैसे पेट से हुआ नहीं, पेट बोलता है मेरे को अभी श्वास चाहिए, मेरे को नॉर्मल कर दो, पेट को कर दो नॉर्मल, श्वासों को भर लो और रिलीज हो जाओ। अब इसी क्रिया में एक थोड़ी विशेष क्रिया है जो मैं सिर्फ आपको डेमो देता हूं, मैं करके दिखाता हूं। आपसे जमे तो आप करें, नहीं जमे तो ना करें। उस क्रिया का नाम है दक्षिण वाम नवली। दक्षिण वाम नवली टीवी पे इधर उधर न्यूज में स्वामी रामदेव जी आके बताते हैं कि दक्षिण वाम नवली कैसे होती है। तो आइए मैं भी आपके साथ करने का अभ्यास करता हूँ। बस इसको देख ले, जितना पॉसिबल है उतना ही करे, नहीं पॉसिबल तो मत करे, पहले देख ले, क्योंकि ये डेमो का बात है तो मैं डेमो आपको देता हूँ। दोनों हाथ अपने पैरों के ऊपर, मैं खड़ा हो चुका हूँ, अब मैं पेट को ऊपर करता हूँ। ओके, यस, ओके। श्वासों को भरे, अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट। श्वास को भरे, छोड़ दे, श्वास बाहर। तो यह थी दक्षिण वामनवली। हमारी जो हमारी जो क्या बोलते उसको, सिक्स पैक ऐप जो है ना, प्रॉपर तरीके से हो जाती है। हमारे शरीर में पचन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं होती नहीं है, बस धीरे धीरे अभ्यास के साथ होगा। चलिए हम इस अभ्यास को यहीं पे रोकते हैं। चेयर के ऊपर बैठकर जो हमने अभ्यास की उसको वैसे ही रोकते हैं। हम एक अभ्यास और सीखते हैं, फिर रिवाइज करेंगे, फिर सेशन में कंक्लूड करता हूँ। ओके, एक अभ्यास और सीखेंगे। जो अभ्यास हमने कल किया था जिसका नाम था महेश मुद्रा। महेश मुद्रा, दोनों हाथों को अपने शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखा था, मैं आपको बैक होके दिखाता हूँ, और हमने ब्रीदिंग की थी। तो वही अभ्यास हम अभी करने वाले हैं। इस अभ्यास से हमारा सिर और ज्यादा एक्टिवेशन में आता है, हमारे विचार ज्यादा एक्टिवेशन में आते हैं, हमारे सिर को शांतता प्रदान होती है। माइग्रेन, चश्मा या फिर जो भी सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नींद ना आना, उसमें बहुत ज्यादा लाभदायक है। अभ्यास मेरे साथ में करें। अभ्यास कैसे करें सर? चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं, खाली बैठकर भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। ऑफिस में अगर बैठे हैं, स्ट्रेस आउट हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, अभ्यास को कर ले। 2 से 3 4 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साइड के पोस्चर से दिखाता हूँ, साइड के एंगल से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं थोड़ा सामने आ जाता हूँ, हाथ आ जाए, दोनों हाथ अपने शोल्डर के ऊपर है, बैक साइड से। ये हुई ना बात? ओके, ऐसे रखने हैं हमें हाथ, और श्वासों को भरना है गहराई से। ब्रीथ इन, आउट, 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 इन, आउट। स्लोली इन, आउट, इन, आउट। आनंद के साथ करते रहे कंटिन्यू। मैं चेयर को नॉर्मल कर लेता हूँ मेरे, आप कंटिन्यू करते रहे, आपकी जिम्मेदारी है, आपको कंटिन्यू करना ही।
यस, कंटिन्यू करें आनंद के साथ, खुशी के साथ। ब्रीथ इन, आनंद करें, अनुभव करें ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को बुलंदी के ऊपर पहुंचते हुए महसूस करें। प्रेम, आनंद, शांति के गुणों को भीतर बढ़ते हुए महसूस करें। रुकना मना है, थकना मना है। और फिर रिलैक्स। क्या लग रहा है? जरूर चेहरे पर स्माइल रखे, आनंद के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखे, मैसेज में लिखे, है ना। जैसा भी है, जो भी फीडबैक फॉर्म आएंगे, जैसा कि सर ने बताया, फीडबैक फॉर्म में भी जरूर लिखे। यस, बहुत ही सुंदर। तो यह था महेश मुद्रा प्राणायाम। अब जिनको बहुत ज्यादा माइग्रेन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर का प्रॉब्लम, नींद न आना, बार बार विचार आना, सब नेगेटिव हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, उन लोगों के लिए कैसा अभ्यास है, सुबह शाम वो 5-5 मिनट इस क्रिया को करे थे। 5-5 मिनट सुबह, 5 मिनट, ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है आपको, ज्यादा कुछ आपको इससे प्रॉब्लम होगा नहीं। यस, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 5 से भी 10 मिनट अपन कर सकते सुबह शाम। सुबह मतलब होता है 5 बजे या फिर 4:30-5 बजे, वो होती है सुबह। सुबह ये 7 बजे वाली सुबह नहीं होती है। अभी कुछ ऑप्शंस नहीं थे, इसके वजह से हमें ये 7 बजे 7:30 बजे, ताकि आप लोग सब लोग इसको जान पाए, इसलिए लेना पड़ा। और सुबह होती है 5 बजे 5:30 बजे। उस वक्त अगर हम करें तो हमारा माइग्रेन आदि सब रिलीज हो जाएगा, जीवन में आनंद खुशहाली आ जाएगा, और हमारे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मस्तिष्क का, ब्रेन का पावर भी बढ़ेगा। तो महेश मुद्रा के बारे में हमने बात कर ली है अभी, ठीक है। अब हम फोकस होकर जो भी चीजें हमने इतने दिनों में की है, उन बातों को हम रिकैप कर लेते हैं, उन बातों को हम फिर से एक बार ध्यान में ले लेते हैं। सिर्फ यह अभ्यास करने से, ये जो महेश मुद्रा बताया आपको, इसका अभ्यास करने से आपका ऑक्सीजनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाता है। विद इन सेकेंड, विद इन अ मिनट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ने लगता है। बहुत ही सुंदर अभ्यास। और देखिए, इतना अगर स्वेटिंग निकले अपना, अगर हम फैन में बैठे, कूलर में बैठे, जैसे ही बैठे, फिर भी स्वेटिंग तो आ ही रहा है। अगर इतना स्वेटिंग निकले तो मुझे बताइए, क्या आपको कोई पार्लर जाने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या सैलून में जाकर मेकअप, फेशियल वगैरह करने की आवश्यकता पड़ेगी? सब नेचुरल ब्यूटी ही अपने भीतर है, वो ब्यूटी बाहर आएगी सिर्फ योग प्राणायाम के अभ्यास से। श्वासों के ऊपर फोकस किया हमने, और कुछ किया नहीं, और उससे हमें आरोग्य प्राप्त होने लगा। बहुत ही सुंदर अभ्यास। फिर हम अब क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने भस्त्रिका प्राणायाम को सीखा था। हमने दोनों हाथों की मुद्रा लगाई थी थाइस के ऊपर, और ऐसे अभ्यास किया था। जिनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ बीमारियां नहीं है, जीवन में कुछ कठिनाइयां नहीं है, प्रॉब्लम्स अगर नहीं है, मतलब आरोग्य की कुछ बीमारियां नहीं है, वो लोग नित्य निरंतर सुबह 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, ऐसे अपन कर सकते हैं। 3-3 मिनट कर सकते हैं, 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। दिन से अच्छा है 5 मिनट हम करें। फिर हमने कब कपाल भाती का अभ्यास सुना था, हमने एब्डोमिनल, अपने फॉरहेड शाइनिंग ब्रीथिंग टेक्निक की थी, कपाल भाती जिसको कहते हैं हम। दोनों हाथों की मुद्रा लगाई थी। जैसे ही सर सांस पेट से लेनी है, चेस्ट से। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। श्वासों की जगह है लंग, श्वासों की जगह है लंग, और खाने की जगह है, पानी की जगह है पेट। तो जिस चीज को उसी जगह पे रखे, मतलब खाना और पानी जाएगा पेट में, और श्वास जाएगी लंग्स में। एक आध बार 2 बार हम पेट में श्वास को रख सकते हैं, अपने ऊपर है, पर कभी भी श्वास पेट में ना भरे, यह फोकस रखे, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट, कपाल भाती, दोनों हाथों की मुद्रा है। पेट को स्ट्रोक लगता है, झटके से श्वास बाहर आती है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। एक टाइम अगर स्टार्ट किए तो कम से कम 300 स्ट्रोक कर सकते हैं। फिर से ब्रेक लेंगे, 1 मिनट का, 2 मिनट का, फिर से 300 स्ट्रोक। अगर हम चाहते हैं, हमारे पास भरपूर समय है, अच्छा आरोग्य हम चाहते हैं, तो दिन में कम से कम 5 मिनट सुबह करें, 5 मिनट शाम को। और सुबह ही करना है तो 5 मिनट 7 मिनट भरपूर हो गया, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। अगर हमारे साथ कुछ बीमारी जुड़ी हुई है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तो उस वक्त
जिनको हाई बीपी वो लोग सिर्फ 40 स्ट्रोक 45 स्ट्रोक ही करें 1 मिनट में, और कंटिन्यू 5 मिनट तक के करें, 40 स्ट्रोक करें। कभी कभी बहुत ज्यादा पेन होता है या फिर दुखता है, नहीं होता है तो रुक जाए, जरा रिलैक्स हो जाए, फिर से इस क्रिया को करें। और जिन लोगों को कुछ भी पेन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो कंटिन्यू नॉन स्टॉप 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, अपने ऊपर है। कपालभाति कैसे की? झटके से नासिका से श्वास को बाहर निकाला, पूरा फोकस होके हमने श्वासों को बाहर निकाला। जैसे नाक से बाहर आया, पेट अपने आप अंदर गया। मैं ऐसे दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ आपको पेट का। चेहरे पर खुन्नस नहीं है, चेहरे पर आनंद की भावनाएं हैं। जिनको भी किडनी स्टोन, किडनी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, दिन में सुबह उठकर 1000 स्ट्रोक कर लें, 1000 स्ट्रोक। और जैसे 1000 स्ट्रोक हो जाए, जरा सा रिलैक्स करें और टॉयलेट चले जाए। I think Yash sir has got disconnected or there's और some देखिए network कि issue. वहां से कुछ बाहर आ जाता है क्या? यस खोला गया था। आई एम सॉरी आइए अब हम, तो जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो लोग हमेशा अपने टॉयलेट के ऊपर फोकस करें। मतलब टॉयलेट जब हम करते हैं, यूरिनेट जब करते हैं, तो देखे सब टॉक्सिन्स वगैरह निकलते रहते हैं जब हम योग अभ्यास करते हैं। ऑलवेज, मतलब सभी लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है। सर देखना क्या है उसमें, बस जो टॉयलेट करते हैं ना, उसकी तरफ देखना है। सब टॉक्सिन जो अनावश्यक है, जो आपका नहीं है, वो सब निकलता है। फिर हमने किया था सूर्य भेदन, चंद्र भेदन। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है माइग्रेन वालों के लिए, अनिद्रा वालों के लिए, जिनके शरीर में एसिडिटी है उनके लिए, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनका वात बढ़ा हुआ है, सबके लिए चंद्र भेदन करेंगे। चंद्र मतलब लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, बट विथ होल्डिंग, श्वास को रोकते हुए। श्वास को भरे लेफ्ट से, होल्ड करें अंदर, राइट से छोड़े, फिर से लेफ्ट से भरे, अंदर होल्ड करे, राइट से छोड़ दे, फिर से भरे, होल्ड करे, राइट से छोड़ दे। अभी हमने किया चंद्र भेदन, लेफ्ट से भरा, राइट से रिलीज किया विथ होल्डिंग। तो ऐसा हम कंटिन्यू 5 मिनट तक के कर सकते हैं। शरीर ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, हाँ, शरीर में शांति आएगी, आनंद के भाव आएंगे। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। फिर हाइपर हो जाता है, टेंशन, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, झगड़ा हो जाता है, उस वक्त भी ये कर सकते हैं। और अभी करते हैं हम सूर्य भेदन। हम राइट से श्वास को इन करते हैं, होल्ड करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। राइट से भरते हैं, अंदर होल्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो इसका अभ्यास हम करें, चले। फिर से भरे, फिर से भरे, तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है हमारे, सॉरी तो इस सूर्य भेदन को कितना करें सर? इसको ज्यादा ना करें, इसको लिमिट में ही करें। शरीर कम हो जाएगा, टेम्परेचर चलेगा, पर बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर इसको 4 मिनट तक के नॉन स्टॉप कर सकते हैं, बिना रुके 4 मिनट कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं मुझे तो ठंडी लगती है ना, जिनका मन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो विचार खुद के बल पे नहीं कर सकते, जो डिसीजन औरों से पूछ के लेते हैं, औरों के डिपेंडेंट रहते हैं जिनके डिसीजन, वो लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यह सूर्य भेदन कर सकते हैं, चंद्र भेदना कर सकते हैं। तो ये था सूर्य भेदन और चंद्र भेदन। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम, जिसका एडवांस वर्जन है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जबरदस्त अभ्यास नाड़ी शोधन। कैसे करें? एक हाथ की मुद्रा है, एक हाथ अपना अंगूठा नासिका के ऊपर है, एक नासिका से श्वास को भरे, होल्ड करें, अपोजिट नासिका से निकाले, होल्ड करें, फिर से भरे, होल्ड करें, फिर से रिलीज करें, होल्ड करें, भरे, होल्ड, निकाले, होल्ड, भरे, होल्ड, निकाले, होल्ड, भरे, लास्ट टाइम, होल्ड, निकाले, होल्ड, भरे, निकाल ले और रिलैक्स हो जाए। तो ध्यान में रखें, इस क्रिया को हम दिन में जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इस क्रिया के लिए कोई भी ऐसा रोकथाम नहीं है कि खाने के बाद भी ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, जब चाहे तब कर सकते हैं। बस जिनको हाई बीपी है ना, वो लोग थोड़ा ध्यान दें, होल्डिंग मिनिमम 5 सेकंड का रहे जिनको हाई बीपी है। जिनको हाई बीपी नहीं है, आपका होल्डिंग 16 सेकंड आधा मिनट तक के जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लो बीपी वाले भी 5 सेकंड 6 सेकंड तक की होल्डिंग करें। बाकी सभी लोगों के लिए होल्डिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिया ज्ञात हो गई। यह क्रिया ऑक्सीजन लेवल को बहुत फास्टली बढ़ाता है, जिसकी कोई हद नहीं है। इतना फास्ट ऑक्सीजन बढ़ाता है। अगर हमें कोविड है, नहीं है, हम सोचते हैं किसी को हो गया है, तो उनको जरूर बताएं, जरूर सेवा दे उनको जरूर बताएं कि यह अभ्यास ऐसे करें। एक से भरे, होल्ड करें, अंदर रोक के रखें, और जब भी अंदर रोकते हैं ना, सकारात्मक पंक्तियां रिपीट करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं आनंद में हूँ। मन के मन में, बोल के नहीं, अंदर के अंदर। मतलब एक काम में दो काम हो जाएंगे, एक तीर में दो निशाने। प्राणायाम भी हो रहा, सकारात्मक पंक्तियां भी दे रहे, तो क्या हो रहा, दिन भर में फ्रेश माइंड रहेगा। नहीं, ये तो करके दिखाऊंगा, ये तो आसान है, ये मैं इजीली कर लूंगा, ऐसा होगा। फिर हम आखिरी अभ्यास किया था। क्या था आखिरी अभ्यास? हमने भस्त्रिका किया था, हाथों को ऊपर और नीचे लेकर। इसको कैसे करें, इसको किस तरीके से रेगुलर लाइफ में हम फॉलो करें, उसके ऊपर आते हैं। आइए, अच्छे चीज में देरी नहीं करते हैं, इस मुद्रा में आके बैठ जाए, इस तरीके से वज्र आसन में आके बैठ जाए, और इस अभ्यास को हम अभी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर। फीडबैक फॉर्म आ चुके हैं, तो सभी लोग फीडबैक दे दे, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। आपके फीडबैक से मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर सामने वीडियो भी ऑन रह जाए ना, कोई लोग अभ्यास भी करते रहे ना ऐसे ऐसे, तो हमें एनर्जी आ जाती है कि अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात। दोनों हाथ कंधे के बाजू में, चेहरे पर हैप्पीनेस है। जिनको हाई बीपी है ना, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है ना, वो लोग सावधानी से करें, धीरे धीरे करें, स्लोली स्लोली करें। चेहरे पर स्माइल है, स्माइल स्माइल स्माइल, यस यस यस, स्माइल तो चाहिए। एक नॉर्मल श्वास को भरे, निकाल दे, भरे, निकाल दे। चले, अब श्वासों को भरे, हाथों को ऊपर लेके जाए, रिलैक्स कर ले। कम से कम 20 बार, मैक्सिमम 25 बार एक इसमें करे। 25 बार ऐसे करे, मिनिमम 20 बार करे एक बार में। फिर 2 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक ले ले।
2 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक ले ले, श्वासों के ऊपर फोकस कर। ब्रेक लेना मतलब हाथ में मोबाइल लेके व्हाट्सएप देखना क्या? नहीं पापा नहीं, श्वासों के ऊपर फोकस करना। फिर से एक बार इस क्रिया को करते हैं, और ऐसे हम कितने सेट करें? कम से कम 3 करें, मतलब 3 करें। दिन भर में ऑक्सीजन की लेवल अपने बॉडी में ऐसे ही बढ़ा ले दिन भर। फिर एक बार ऐसे जबरदस्त ऑक्सीजन हमने अंदर भर दिया, फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजनेशन दे दिया, वो खून में गया, खून से दिन भर वो फ्लो होते रहेगा। तो फिर आपके जीवन में जो ऐसा आलस से आ जाता है ना, जाने दो ना, आज नहीं करते ना, वो अपन जो आज नहीं करते, जो आलस से आते हैं, वो डिलीट हो जाता है। डिलीट डिलीट डिलीट। चलिए फिर से एक बार, चेहरे पर स्माइल। गहराई से श्वास को भरे, हाथ ऊपर। रिलैक्स हो जाए, आनंद के साथ, खुशी के साथ। तो ऐसे ही जीवन में अभ्यास करते रहे, खुद भी योग करे, औरों को भी योग में जोड़े, है ना। देखा हमने कि दिन में 1 घंटा भी निकाल कर हम कैसा आरोग्य, कैसा ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। यस। और ओमकारम रही, ओमकारम की बात, तो ओमकारम कितना करे सर? जो भी लोग मानसिक तनाव, टेंशन आदि से गुजर रहे हैं, कम से कम 20 मिनट तक के नॉन स्टॉप करना है। समय तो निकालना ही है, 20 मिनट तक के। अरे बाप रे सर, इतना समय तो हमारे पास, अरे सब सब भरपूर है, सब कुछ भरपूर है। जोरदार करे, जम के करे। तो जिनको लगता है हमारे साथ माइग्रेन, टेंशन वगैरह नहीं है, तो कम से कम 11 बार, 21 बार ऐसे करे। एक बार ओमकार की आपको आदत हो गई, ओमकार में आपको रस आ गया, ओमकार खुद ही आपको कर लेगा, आपको ओमकार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी प्रत्येक श्वास ओमकार स्वरूप ही रहेगी। आपका मन केंद्रित हो जाएगा ओमकार के प्रति, जीवन के प्रति। आइए ओमकार करते हैं, शांति पाठ करते हैं, सेशन को मेरे साइड से एंड करते हैं। बस बस, बहुत ही बढ़िया। आइए गहराई से श्वास को भरे, चेहरे पर हैप्पीनेस है, आनंद है। श्वास को भरे, छोड़ दे, गहराई से भरे, ओमकार करे। आखिरी बार फोकस करें, आखिरी बार है, जोरदार करें, अपना रूम में, अपने घर में सबको सुनाई जाए। लोगों ने बोलना चाहिए पागल हो गया, हाँ हम पागल हो गए। गहराई से श्वास को भरे, खुद के अंदर मग्न होते हुए ओमकार करें। श्वास इन, दोनों हाथों को रब कर ले, अच्छे से रब करे, और इस ऊर्जा को अपने आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, हर जगह पे लगाएं। और धन्यवाद दे अपने ये इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म निर्माण किया, जहां पर हम योग प्राणायाम का लाभ ले रहे हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद दे, देश के जवान, देश के किसान, सबको धन्यवाद दे। फ्रंटलाइन वर्कर जो भी है, कोरोना आदि में जो भी संकट आया है उसमें, उनको धन्यवाद दे। वैक्सीनेशन टीम को धन्यवाद दे। सभी लोग, जो भी लोग आरोग्य से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। सबको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, सबके जीवन में खुशहाली आ जाए, सबका मंगल हो जाए,
ऐसी प्रार्थना करें। एक बार मेरे साथ में दोहराए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और एक बार, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबको धन्यवाद दे, खुद को भी धन्यवाद दे, हृदय के ऊपर से हाथ फेरे, कहे थैंक यू यश, अपने खुद को खुद का नाम लेके कहे थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे ही जीवन में योग प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। आपने जो मौका दिया आपको नमन है, आपको प्रणाम है। इन 3 दिनों में मेरे मुंह से अगर कोई भी इधर उधर निकल गया हो, है ना, तो उसके लिए क्षमा कर दे, मैं नम्र होकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप दररोज योग अभ्यास करते रहे, नित्य निरंतरता के साथ जीवन को खुशहाल करते रहे। और एक चीज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे इस पैशन के बारे में, योग के बारे में। मैं नागपुर का जो उद्योग विभाग है, उद्योग मंत्रालय के अंदर जो आता है, या मतलब उनके अंडर में MCED केंद्र होता है, महाराष्ट्र एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर, MCED। वहां पर मैं एक ट्रेनर हूँ। लगभग 3.5-4 साल अभी होते आ रहे हैं, 17 के आसपास की बात है, 17 से, हाँ 17 से मैं वहां पे टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हम कार्य करते हैं, और जो फाउंडेशन है उनके साथ, बहुत सारे ऑफिस में स्ट्रेस रिलीजिंग हम सेशंस लेते हैं, वर्क एफिशिएंसी बढ़ने के लिए हम सेशंस लेते हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे ऑफिस में भी ऐसा कुछ हो तो आप जरूर हमें इनवाइट कर सकते हैं। धन्यवाद। और जैसे कि जहां पर भी सीखने वाले तैयार होते हैं, शिक्षक हमेशा तैयार होते हैं, तो ऐसा कोई भी मन में ना आए, अगर प्लेटफॉर्म है तो जरूर हमें आमंत्रित करें। हम निश्चित ही निष्काम भावना से आपकी सेवा करेंगे। निष्काम भावना से मतलब सब चीजें आ गई, उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र सर, धन्यवाद आदरणीय साकेत सर, और धन्यवाद एंटायर विकासा टीम, CA इंस्टीट्यूट। धन्यवाद। ओवर टू कोऑर्डिनेटर। थैंक यू। यस। Wow, it was an indeed amazing session, sir. Really wonderful and so useful. I hope all my friends enjoyed it a lot. And yes, most importantly, I hope all will practice it more often, rather daily if possible. I now request our branch chairman, CA Saket Bagaria, sir, to kindly conclude the session. Over to you, sir. Thank you so much. ये सेशन कंक्लूड करने का तो बड़ा मतलब देखा जाए तो बड़ा डिफिकल्ट सा सिचुएशन है, जहाँ बोला जा रहा है कि ये सेशन हम कंक्लूड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये शब्द गलत है। ये सेशन जो है, सेशन तो हमें रोज करना है। ये तो सर ने हमारे को शुरुआत करवा दी है, तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सेशन। इन माय ओपिनियन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ सेशन, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग उतनी आसानी से उन चीजों को अपनी जगह पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सो सिंपल, सो इजी थिंग्स ऑन दैट। यस सर, मैंने एक चीज को गौर किया था कि मैं बीच में अपना वीडियो ऑफ करके मैं दूसरों को देख रहा था कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, जहां मुझे समझ में आया नहीं कि कुछ लोग जो आपने जिस तरीके से बोला था, जितने लोगों ने वीडियो ऑन किया था, उससे कुछ अलग तरीके से कर रहे थे। बेनिफिट कहीं की कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके रिकॉर्डिंग्स जो रहेगी, इसके रिकॉर्डिंग्स वुड बी अवेलेबल ऑन विकासा यूट्यूब चैनल। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार वापस से उन चीजों को देखें, देख करके उसको वापस से उस चीज को प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करें। यस सर ने अपना नंबर, सर एक बार आपका नंबर वापस से डाल दीजिएगा। सर अपना नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं। इन केस अगर किसी को कोई भी इश्यू आता है तो शायद ये प्रॉपर रहेगा कि वो व्यक्ति अपना वीडियो रिकॉर्ड करके कि वो किस तरीके से कर रहा है, और फिर वो वीडियो सर के पास भेजे कि सर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके अंदर अगर कोई चीज गलत हो रही है तो सर, क्योंकि हर एक व्यक्ति बार बार फोन करेगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सर के पास नहीं है, लेकिन समय हर किसी के पास एक लिमिटेड टाइम होता है हर किसी के पास में। तो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नीड्स टू बी मोर बेटर। हम किस तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं। माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। तो यस सर कि नहीं, आपने हमारे को हंसते खेलते हुए ये चीजें समझा दी है, जिस चीज के अंदर में हमने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं योग को सुनता हूँ, मानता हूँ, लेकिन करता नहीं था। जितेंद्र ने जब सबसे पहले सेशन को शुरू किया था, बोला था कि ये सेशन 6 दिन करना है। मैंने पहले दिन भी कहा था। अब देख के लग रहा है कि नहीं, हाँ ये सेशन तो अब लाइफ टाइम चलाना है।
एंड मुझे ऐसा लगता है नहीं कि नहीं हाँ ये बहुत सिंपल चीज है, मतलब इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। हर चीज सिर्फ हमारी सांसों से रिलेटेड है, हम हमारी सांसों को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। यस सर, बिफोर आई कंक्लूड एक सी पूछना था कि अगर कोई व्यक्ति जो सांस लेने का तरीका है किसी में उसमें ज्यादा करे कम करे कोई चीज करे, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? सिर्फ 1 मिनट के अंदर में सिर्फ आप वो बता दें केवल, तो वो एक चीज का भी हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। यस सर प्लीज। मुझे मतलब क्या बोलना है, अगर श्वास ज्यादा हो जाए तो या फिर कम हो जाए तो ऐसा कुछ? मतलब सर हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग जब ले रहे हैं, जब हम श्वास जिस तरीके से ले रहे हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं श्वास लेने के तरीके? नो सर, नो साइड इफेक्ट। क्या है, बस अगर बीपी हाई है तो हमें थोड़ा सावधानी रखना होता है, अदरवाइज हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उलट हमारी उन्नति होने वाली है। हमारे लंग्स प्रॉपर एक्टिवेशन में आएंगे, ब्रेन एक्टिवेशन में आएगा, जो हमने लगाया है ना वो भी रिलीज हो जाएगा। बस विश्वास के साथ करें तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। संपूर्ण विश्वास के साथ I on behalf of Nagpur branch and Nagpur branch of Vikasa, I congratulate and thank Yash sir for his excellent 3-day session, which is absolutely beneficial for each and every participant. I recognize the efforts of Vice Chairman and Vikasa Chairman Sri Jitin Saglani, क्योंकि जितेन ने ही ये इस चीज को सोचा, यश सर ने उनको कोऑर्डिनेट किया और उसके बाद में एक बहुत अच्छा सेशन हुआ है। तो बिग थैंक्स टू जितेन ऑल्सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द एंटायर विकासा टीम। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये सारे के सारे बच्चे एंथुसियास्टिक है। डायनेमिक टीम विकासा 2021, एक एक बच्चे के लिए आई रिक्वेस्ट कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो सही में इन बच्चों का तालियां बजा करके स्वागत करें, क्योंकि इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी इस चीज के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है तो यश सर ने भी किया हुआ है ना, वो सब लोग अपने खुद के लिए तालियां बजाए, क्योंकि ये सिर्फ अपना प्रोत्साहन ही नहीं है, ये योग का भी एक प्रोसेस है जो सर ने लास्ट टाइम बताया था कि हमको और हमारी ताली कैसी बजानी है, वो भी सर ने बताया था कि हमारी वो दोनों उंगलियां मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कि नहीं हाँ, इस सेशन को एंड करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सब लोग ये तालियां बजाते हुए सेशन को एंड करें और यश सर को अपना धन्यवाद दें। स्माइल के साथ में स्माइल रहे। सब लोग अपना माइक 1 मिनट के लिए ऑन करके तालियों के साथ सर को थैंक्स करेंगे। आप सबके लिए Thank you one, thank you all. Over to you, Avil. Thank you, sir. Now I request Parag Jain, a Vikasa member, to kindly propose the vote of thanks. I'm audible, Avil? Yes, Parag. A very good morning to all of you. I would like to thank with my immense pleasure to our yoga trainer, Mr. Yash Arya, for the wonderful 3-day session of yoga. On behalf of Nagpur branch of ICI and Team Vikasa Nagpur, I express my sincere gratitude to our past chairman of Nagpur branch, CA Kavita Lohiya ma'am, for their presence. I would like to thank our present chairman of Nagpur branch, CA Saket Bagadia sir, for their presence. A big thanks to our Vikasa chairman and vice chairman of Nagpur branch, CA Jitin Saglani sir, for always supporting the entire team for conducting beneficial webinar like this. I would also like to thank the managing committee member of Nagpur branch, CA Sanjay Agrawal sir, for their presence. Before concluding the session, I would like to thank CA members, CA students for taking part in the webinar in the last 3 days. And at the end, I would like to thank the entire team Vikasa for organizing such a wonderful event. Thank you all once again. Over to you. Thank you, Parag. Thank you, Parag. Thank you one and all for being a part of this fitness journey. I hope you all have gained the best out of it. Also, as Saket sir told, we will be uploading this video on YouTube. So kindly utilize it to its best. Thank you again. Stay home, stay fit, stay safe. Thank you all.